फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट होते ही हम होम मेकर्स को बनाना होता है एक अच्छा सा प्लानर, जिससे हम अपने फेस्टिवल को भी इंजॉय करें, अपने व्रत पूजा पाठ को भी इंजॉय करें और अपने फैमिली और घर को भी ऑर्गेनाइज करके रखें। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिसको फॉलो करके हम अपने घर के कामों को स्मूथली रन कर सकें और वो भी बिना स्ट्रेस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। कोई भी व्रत हो, तीज त्योहार हो, पूजा पाठ का दिन हो या स्पेशल ओकेज़न हो, घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे करने ही पड़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है फैमिली के लिए खाना बनाना। आज मेरा फास्ट है, मुझे तो कुछ नहीं खाना है, बट हाँ, फैमिली मेम्बर्स को तो भूखा नहीं रखा जा सकता। ऐसे में खुद का एनर्जी लेवल भी डाउन ना हो और घर के सारे काम भी हो जाएं। तो चलिए कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का काम कर देगा और हेल्दी भी रहेगा। रात को मैंने मूंग दाल सोख करके रखा था, उसमें थोड़ा सा डाला है अदरक और उसको ग्राइंड कर लिया है थोड़े से पानी के साथ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने पनीर की स्टफिंग रेडी की है, जिसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च को कट करके डाला है। जो भी आपको सूखे मसाले इसमें ऐड करने हैं, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इस ब्रेकफास्ट को बनाने से क्या होगा, ये इतना हेल्दी एंड हैवी है कि इसको खाने के बाद लंच की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर एक चीला भी ये हम मूंग दाल का खा लेते हैं, वो भी मैं बना रही हूँ स्टफ्ड फॉर्म में, तो ये और टाइम तक, लंबे टाइम तक हमारे पेट को भरे रखेगा। यहाँ पे मैं सेजवान चटनी का यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो भी ये चीला बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन जाता है। यहाँ पे मैं इसको फिलिंग्स को फिल कर दूँगी। जो भी इसकी स्टफिंग है आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा फिल कर देंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इससे पेट ज़्यादा टाइम तक भरे रहेगा। ऐसी ही कुछ चीज़ें हमें अपने फास्टिंग वाले डे में बनाना चाहिए, जो हमारे ब्रेकफास्ट का भी काम कर दे और हमारे लंच का भी काम कर दे। ऐसी सब चीज़ों को अगर हम रिपीट भी कर देते हैं लंच टाइम में, तो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स खुशी खुशी खा लेते हैं। होम मेकर का काम सिर्फ घर को और फैमिली को मैनेज करना नहीं होता, बल्कि खुद के ऊपर भी फोकस करना होता है। अगर हमारा फास्टिंग है, तीज त्योहार का दिन है, तो हमें उस दिन को एंजॉय करना चाहिए, वो भी फुल एनर्जी के साथ, ना कि रोज़मर्रा के कामों की तरह पूरे घर की क्लीनिंग करना, झाड़ू पोछा करना, इन्हीं सब कामों में उलझे रहना चाहिए। बट हमारे घर के कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनको हम किसी भी कीमत पर अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे रेगुलर डे हो या कोई स्पेशल डे हो, चाहे तीज त्योहार हो या कोई व्रत या पूजा पाठ हो। हमारे घर का एक एरिया ऐसा ज़रूर होता है, एक कमरा ऐसा ज़रूर होता है, जहाँ पे हमारी फैमिली और हम लोग मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। बस उसी एरिया की क्लीनिंग करने पर ऐसे स्पेशल डे में फ़ोकस करना चाहिए। बाकी घर को अगर नॉर्मली भी हमने सेट करके रखा हुआ है और हम रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहते हैं, तो उसको आज क्लीनिंग करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी सेव भी करनी है, हमारा फास्टिंग भी है, क्योंकि हम एंजॉय कर सकें आज के इस स्पेशल डे को, जिसकी तैयारी हम हफ्तों से कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे बेडरूम की क्लीनिंग, जिसको मैं किसी भी कीमत पर अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहीं पे हम लोग मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर रखे ड्रेसिंग टेबल के ऊपरी सरफेस को हम लोग साइड टेबल की तरह यूज़ करते हैं। रात भर यहाँ पे चीज़ें डंप की जाती हैं, तो सुबह में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहीं की क्लीनिंग होती है। ये अगर रूम ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मैंने सारे घर को ऑर्गेनाइज़ कर लिया।
बच्चों की स्टडी भी डेली रूटीन का ऐसा पार्ट है जिनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। बट अगर हमारा फास्टिंग है, एनर्जी लो है, तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा दे देते हैं। उनको मोबाइल देखने की परमिशन दे देते हैं, टीवी देखने की परमिशन दे देते हैं, वो भी बहुत देर तक, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे में हम बच्चों के टॉयज़ में ऐसी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं जो नॉलेज गेनिंग हो। जब भी हमारा उनको स्टडी कराने का मन ना हो, एनर्जी ना हो, तो बच्चों को ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिनको पढ़कर या खेलकर उनकी नॉलेज भी बढ़े, साथ ही साथ उनका टाइम पास भी हो जाए। पहले से की गई तैयारियां अक्सर हमारे बाद के समय को और एनर्जी को दोनों को सेव कर लेती हैं। अगर कुछ चीज़ है तो आप उसके लिए पहले से थोड़ी सी तैयारी करके रख लीजिए। एक दिन पहले चीज़ों को सेट करके ऑर्गेनाइज़ करके अगर आप रख लेते हैं, कौन से कपड़े आपको वियर करने हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स को कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या कॉस्मेटिक लगेगा, साड़ी पिन वगैरह, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका उस दिन का जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। इन चीज़ों को ढूँढने में आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। अगर एनर्जी नहीं रहती है तो हमको चिड़चिड़ाहट भी लगती है और फिर हम लोग कर लेते हैं अपने स्पेशल डे को ख़राब, क्योंकि अगर हम फैशन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं। अब वो इतनी महंगी खरीदे होती हैं या इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं कि हम लोग हर चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, या तो वो हमारे बजट में भी नहीं होती हैं कई बार, इसलिए भी हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आजकल ट्रेंड में चल रही है राजस्थानी चुन्नी, जिसमें बॉर्डर कुछ ऐसे स्टिच्ड होता है और शोल्डर पे लगा होता है एक बड़ा सा पैच। मेरे पास तो वो चुन्नी है नहीं, बट मेरी जो नॉर्मल सी शादी वाली चुन्नी है, मैंने उसको स्टिच करके उस पैटर्न में ज़रूर बना लिया है। बहुत ही ईजी सा हैक है। अगर आपको भी पैसे खर्च नहीं करने हैं, अपनी नॉर्मल सी चुन्नी को उसी तरीके से बनाना है, तो आप लोग इस हैक को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, दोनों साइड के जो बॉर्डर के लेस होते हैं उसको इस तरीके से एक साथ हमें अटैच कर लेना है। थोड़े थोड़े दूर पे जितने भी चौड़ा आपको या जितने भी लंबाई में आपको शोल्डर पे इसके लेस को रखना है, उतने ही डिस्टेंस पे आप इसको हाथों से भी स्टिच कर सकते हैं कई जगह। अदरवाइज़ ऐसे करके और मशीन से एक सिलाई लगा सकते हैं। पीछे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम ऐसे प्लीट बनाते हुए फ़ोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे तो ये मोटा सा लग रहा है, बट ये पूरा नेट का चुन्नी है मेरा, तो ये बहुत पतला और हल्का सा है। ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से प्लीट बनाते हुए फ़िक्स किया है। जहाँ जहाँ पे आपको जितना चौड़ा रखना है, हाथों से ही आप टाँके मार लीजिए। पूरी तरह से ये लेस भी आगे से फ़िक्स हो जाएगा और पीछे के प्लीट भी फ़िक्स हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने, देखिए, लास्ट ईयर ये अपनी इस चुन्नी को बनाया था। जितना चौड़ा मुझे शोल्डर पे रखना है उतने ही पार्ट को मैंने फ़िक्स किया है, हाथों से ही सिल के बनाया है। थ्रेड आपको दिख भी रहा होगा। और ये देखिए, पीछे का भी पार्ट कितनी अच्छे से फ़िक्स हो गया है। उसके बाद आप पीछे के पार्ट पे हल्का सा आयरन कर लीजिए और आपकी एकदम राजस्थानी पैटर्न में जैसी चुनरी आती है, वैसी नॉर्मल सी चुनरी आप 5 से 10 मिनट में बना के रेडी कर लेंगे। तो जो चीज़ें थोड़े से हैक्स के साथ हो सकती हैं, हम उन चीज़ों पे पैसा क्यों वेस्ट करें। यही तो है स्मार्ट होम मेकिंग, वो भी विदाउट स्ट्रेस। यहाँ पे मैं डिनर में भी बना रही हूँ एक सिंपल सी रेसिपी, जो आप लोग इंस्टेंट बना सकते हैं। बस थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का काम है, डिनर बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने घी का यूज़ किया है और उसमें डाला है थोड़े से खड़े मसाले।
प्याज को चॉप करके, आलू को चॉप करके और 2 हरी मिर्च उसमें डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा सोयाबीन जो कि मैंने सोक करके रख दिया था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सोया राइस जो कि खाने में बहुत टेस्टी, बनाने में एकदम ईज़ी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ये टेस्ट को एनहांस करता है। थोड़े से चॉप किए हुए टमाटर डाल लिया है। मसालों में मैंने सिर्फ़ धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा-सा हल्दी जो इसके कलर को काफ़ी अच्छा बनाएगा। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है, पानी डालना है, चावल डालना है, 2 सीटी लगाना है और आपका हेल्दी सा डिनर बन के रेडी हो जाएगा। हम गृहिणियाँ 100% एफ़र्ट्स के साथ रोज़ काम तो करती ही हैं, बट अगर हमारा कोई स्पेशल डे है और हमें उसे एन्जॉय भी करना है, फैमिली के लिए लंच और डिनर भी बनाना है, तो ऐसी कुछ रेसिपीज़ को फ़ॉलो ज़रूर करना चाहिए जो कि ईज़ी टू मेक हो, साथ ही साथ हेल्दी भी हों, फटाफट से बन भी जाएँ। ऐसे में हम अपने डे को एन्जॉय भी कर पाते हैं, साथ ही साथ फैमिली को अच्छा लंच या डिनर भी करा पाते हैं। तो ये देखिए उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने बना लिया है एक इंस्टेंट रायता। अगर मिठाइयाँ रस वाली आती हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसे डब्बों को हम जहाँ पे भी रखते हैं वो सरफेस हमारा काफ़ी चिपचिपा हो जाता है। अब अगर इसको हम फ्रिज में स्टोर करते हैं तो फ्रिज गंदा होता है। अगर प्लेटफ़ॉर्म पे रख के किसी को सर्व कर रहे हैं तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म चिपचिपा हो जाता है। ऐसे में हमें यहाँ पे भी स्मार्टली वर्क करने की ज़रूरत है ताकि हमारा ये स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाए। एक कोई भी आप प्लास्टिक कंटेनर ले सकते हैं, ग्लास कंटेनर ले सकते हैं और तुरंत इसमें इस मिठाई को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसी चाशनी वाली मिठाइयों को मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ तुरंत किसी न किसी कंटेनर में। यहाँ पर मैंने एयर टाइट ग्लास कंटेनर का यूज़ किया है गुलाब जामुन और रसगुल्लों को रखने के लिए और एक प्लास्टिक कंटेनर में मैंने सूखी मिठाई को रखा है। इस ग्लास कंटेनर को कितना भी हम शेक करें, एयर टाइट होने के कारण इसमें से बिल्कुल भी चाशनी नहीं निकलेगी। अब हम इसको किसी भी सरफेस पर रखें, डाइनिंग टेबल पर रखें, किचन के प्लेटफ़ॉर्म पर रखें या फ्रिज में, किसी भी सरफेस के चिपचिपा होने का डर और टेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही होगा एक्स्ट्रा क्लीनिंग में अपना दिमाग लगाने का ज़रूरत कि सरफेस चिपचिपा हो गया तो अब हमें एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे क्लीनिंग के लिए। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आज का वीडियो और आज के हैक्स आपके होम मेकिंग को ईज़ी बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही न्यू एंड अमेजिंग होम मेकिंग टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विथ रितु मिश्रा।